अवाम का पैसा अवाम पर ही खर्च होना चाहिए। बाकी काम माशाल्लाह अपनी जगह पे अल्लाह के फजल करम से बड़ी कामयाबी से सर अंजाम दे रही हैं, लेकिन 50-60 अरब रुपया सिर्फ 2 महीने में मरियम ने खर्च किया है लोगों की बिजली सस्ती करने के लिए। पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन, ग्रोथ रेट पहले से बेहतर। हमारी हुकूमत में खलल ना आता तो पाकिस्तान आज एशियन टाइगर बन चुका होता। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का लंदन में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा तरक्की करते पाकिस्तान में वजीर आजम को उठाकर घर भेज दिया गया, पार्टी की सदारत से हटाया गया, ताहयात पाबंदी लगाई गई, जाती मफादात के लिए मुल्क को दाव पर लगाया गया, अपने गिरबान में झांके, मुल्क की तबाही के जिम्मेदार आप हैं। कन्वेंशन में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक हुई। आज आपको फैसला करना होगा कि हमारा अगला मुस्तकबिल में हमने मार्शल लॉ के अंदर रहना है या हमने आज़ादी में रहना है। और 24 तारीख इमरान खान ने आज इस्लामाबाद के लिए कॉल दे दिया और यही उनकी जो पूरी स्टेटमेंट थी, ये मैंने आपके पास उनका पैगाम पहुंचा दिया। पाकिस्तान और पूरी दुनिया में होगा एहतजाज, तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मुतालिबात पूरे नहीं होते। अलीमा खान की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी पी होकर कहा कि मुल्क भर में निकलना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान, कहते हैं इस्लामाबाद की जानिब हर सूरत लॉन्ग मार्च होगा। अदम एतमाद के बाद ये इनकलाब लाने की 13वीं फाइनल कॉल है। इरफान सिद्दीकी का पीटीआई पर तंज। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और सेनेटर ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा, तहरीक इंसाफ की इस फाइनल कॉल का अंजाम भी पिछली 12 कॉल से मुख्तलिफ नहीं होगा। चोरी शुदा मैंडेट वाली पीटीआई हुकूमत का 4 साला दौर बदतरीन था। रूल ऑफ लॉ की पामाली, बेगुनाह लोगों को जेलों में डालने के सिवा कुछ नहीं किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, धरनों और जलसों की शर्त पर पीटीआई की सियासी पैदाइश हुई। बानी चेयरमैन की सियासी जिंदगी ढील और डील के गिर्द घूमती गुजरी। तहरीक इंसाफ की सियासत सड़क छाप सियासत से भी बदतर हो चुकी। एहतजाज में आए, तरक्की पाएं। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर तालीम की असातिज़ा को प्रमोशन की अनोखी पेशकश। फैसल तरकाई कहते हैं 2 लाख असातिज़ा हमारे साथ मिल जाएं तो सूबे को अपना हक मिलेगा। असातिज़ा तरक्की चाहते हैं तो विफाक से फंड्स फराहमी के लिए हमारे साथ एहतजाज करें। My government has taken concrete actions to deliver on its commitment of producing 60% of all energy from clean sources and shifting 30% of our vehicles to EVs by the end of this decade. A country like Pakistan, which faced one of the most devastating floods out of climate change back in 2022, which left millions of people homeless. They were spending days and nights under open skies. Millions of acres of land in Pakistan submerged and standing crops were completely destroyed. वज़ीर आज़म का कोप 27 में किए गए फंडिंग के वादों पर अमल दरामद कराने का मुतालबा। आइंदा 10 साल में पाकिस्तान 60% क्लीन एनर्जी और 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल को यकीनी बनाएगा। नेशनल कार्बन मार्केट फ्रेमवर्क पर काम कर रहे हैं। आलूदगी पैदा करने में पाकिस्तान का हिस्सा 1% भी नहीं। शहबाज शरीफ का बाकू में कोप 29 कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा अक्सर ममालिक को मौसमियाती तब्दीली के नुकसानात का सामना है। बर वक्त इकदाम ना किए गए तो मुस्तकबिल में ज्यादा नुकसान होगा। पाकिस्तान ने 2022 के तबाहकुन सैलाब से $30 अरब का नुकसान उठाया। लाखों लोग मुतासर, स्कूलों, घरों और फसलों को नुकसान पहुंचा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोप कॉन्फ्रेंस की साइडलाइन पर अहम मुलाकातें। अज़रबैजान के सदर को पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की पेशकश। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताउन को मजीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़।
शहबाज शरीफ और चीन के नायब वज़ीर आज़म की भी बैठक हुई। पाकिस्तान और चीन के दरमियान बाहमी ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का चीनी शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के अज़्म का इजहार। शहबाज शरीफ ने डेनमार्क और चेक रिपब्लिक के वज़ीर आज़म से भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म दौरा अज़रबैजान मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। नहीं आएगा, पाकिस्तानी हुक्काम IMF को राम करने में कामयाब। पेट्रोलियम मसनूआत पर जनरल सेल्स टैक्स भी नहीं लगेगा। 12,970 अरब का सालाना टैक्स हदफ बरकरार रहेगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुतअद्दिद निकात पर इत्तफाक राय हो गया। टैक्स टू GDP की शरह 8.8% से बढ़कर 10.3% हो गई। IMF का टैक्स महसूलात पर इत्मीनान का इजहार। 3 माह में रिटेलर से 12 अरब रुपए टैक्स जमा किया गया। 4 लाख नए ताजिरों ने टैक्स गोशवारे जमा करा दिए। रजिस्टर्ड ताजिरों की तादाद 2 लाख से बढ़कर 6 लाख तक पहुंच गई। पाकिस्तानी हुक्काम ने ज़राई शोबे से टैक्स वसूली अगले साल से शुरू करने की यकीन दहानी भी कराई। पंजाब में स्मोक बन गया रोग। लाहौर पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर करार। रावलपिंडी दूसरे, मुल्तान का तीसरा नंबर। धुंध के बायस ट्रेनों की आमदोरफ्त ताखीर का शिकार। फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर। महकमा मौसमियात ने स्मोक में कमी का इम्कान जाहिर कर दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज से बारिशों, पहाड़ों पर बर्फबारी की पेश गोई कर दी। सोने की तलाश मियांवाली में बासर अफराद ने काला बाग खोद डाला। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई तो इंतजामिया होश में आई। पुलिस ने की कार्रवाई। 4 अफराद को हवालात की हवा खिलाई। 50 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 80 एक्सकवेटर मशीनें कब्जे में ले ली। पर्चों की मार्किंग में कोताही पर रावलपिंडी एजुकेशन बोर्ड का एक्शन। चेयरमैन बोर्ड ने 435 अफसरों और मुलाजमीन को इल्जामात साबित होने पर सजाएं सुना दी। कई मुलाजमीन 1 ता 3 साल, मुतअद्दिद नाअहल करार। 22 स्पेशल सुपर चेकर, 119 असिस्टेंट टू हेड एग्जामिनर भी नाअहल होने वालों में शामिल। सिंध में बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात का मारका आज सजेगा। मुख्तलिफ अजला में 290 पोलिंग स्टेशन कायम। 136 इंतहाई हसास करार। मजमूई तौर पर 4,63,523 वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। बाबा गुरु नानक देव जी के 555वें जन्मदिन की तकरीबात का आज से आगाज। भारत समेत दुनिया भर से सिख यात्रियों की ननकाना साहब आमद जारी। ज़िला इंतजामिया ने इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी। उधर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने बाबा गुरु नानक की सालगिरह का केक काटा।